Hello students. Today we are going to start a very important chapter of organic chemistry, that is haloalkane and haloarine. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन होते क्या हैं। When one or more hydrogen atoms from aliphatic or aromatic hydrocarbon is replaced by corresponding halogen atoms like fluorine, chlorine, bromine, or iodine, then haloalkanes or alkyl halide and haloarenes or aryl halides are obtained. जब हम किसी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी के भी द्वारा रिप्लेस करते हैं तो हमें हेलोएल्केन और हेलोएरीन ऑब्टेन होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे तीन वर्ड्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड वन इज व्हाट इज एलिफेटिक। एलिफेटिक मीन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जो ओपन चेन होते हैं, मतलब जिसमें मेन चेन में और कार्बन एटम्स को ऐड किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड एलिफेटिक। और एरोमेटिक की यदि हम बात करते हैं, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो चार रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड वन इज उसमें साइक्लिक रेजोनेंस पाया जाना चाहिए। थर्ड वन इज कि उसकी जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो प्लेनर होनी चाहिए, मीन्स उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो पाया जाना चाहिए दैट शुड बी sp और sp2। और फोर्थ वन होता है कि वो हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो रूल होता है उसे फॉलो करना चाहिए, तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो जब किसी एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन्स के द्वारा किया जाता है तो हमें हेलोएल्केन और हेलोएरीन प्राप्त होते हैं। यदि हम बात करते हैं हेलोएल्केन्स पे, तो हेलोएल्केन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं हेलोएरीन की, तो हेलोएरीन में जो हेलोजन एटम होता है दैट इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसे कि हम बात करते हैं हेलोएल्केन की, ठीक है। तो हेलोएल्केन की यदि हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास है कोई एग्जांपल CH3 CH2 CH3, ठीक है, दैट इज एल्केन, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, CnH2n+2। ये किसी एल्केन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कार्बन है 3 एटम से, और ये कार्बन में से 3 एटम से यदि यहाँ पे Cn(n=3) रख दिया तो हमारे पास आ गया C3H6+2 O8 H8, तो 3 to 5 and 3 8, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया दैट इज C3H8, ठीक है, जो यहाँ पे है। तो यहाँ से यदि मैं एक हाइड्रोजन को किसी भी हेलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी भी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस करता हूं तो हमारे पास आ जाता है CH3 CH2 CH2X, ठीक है। मींस इसमें इसका जो कंपाउंड होगा दैट इज कॉल्ड, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा दैट इज CnH2n+1X, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, ये हमारे पास हेलोप्रोपेन हो गया, हेलोप्रोपेन। और जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन हेलोएल्केन्स इन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं कि हेलोजन हो सकता है दैट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो हेलोजन है ये जो जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मींस ये वाला जो कार्बन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। वहीं यदि हम बात करते हैं हेलोएरीन की या एराइल हैलाइड्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें हेलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा अटैच होता है। तो जैसे हम बात करते हैं ये हमारे पास हेलोएरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं हेलोएरीन की, ठीक है ना, हेलोजन है वो अपने पास बेंजीन रिंग से अटैच है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज कॉल्ड sp2, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हेलोएल्केन्स जो होते हैं या एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं उनमें हेलोजन एटम होता है, वो हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं हेलोएरीन्स में, तो हेलोएरीन्स में जो हेलोजन एटम होता है वो बेंजीन रिंग के
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। यदि हम बात करते हैं हेलो एरीन और हेलो एल्केन की, तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनका जो यूज होता है वो इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, इसके अलावा लेबोरेटरीज में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं CaCl3 मींस हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो दीज आर द कंपाउंड विच इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होते हैं उनका यूज होता है वो उनका यूज सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं लाइक DDT की बात करते हैं, BSA की बात करते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, है ना, और इन इंसेक्टिसाइड्स में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जैसे क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन होती है वो टाइफाइड फीवर में काम में आती है, तो ये जो टाइफाइड फीवर में काम में आने वाली क्लोरोमाइसिटीन है उसमें भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये जो इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इनका यूज होता है वो इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, एज वेल एज इनका यूज होता है वो आपके लेबोरेटरी में भी किया जाता है। नाउ सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन की। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एल्काइल हैलाइड इज अ कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय करेस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मींस जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स का जो रिप्लेसमेंट होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के द्वारा कर दिया जाता है, तो हमें हेलो एल्केन होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास एक एल्केन है दैट इज कॉल्ड मीथेन। इस मीथेन से हम एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हेलोजन एटम के द्वारा करते हैं, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड CH3X, हेलो मीथेन, हेलो मीथेन। अगेन इस हेलो मीथेन से हम एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट हेलोजन के द्वारा करते हैं। देन आ जाता है हमारे पास CH2X2 दैट इज डाई हेलो मीथेन, डाई हेलो मीथेन। इस डाई हेलोमीथेन से अगेन एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम हेलोजन से करते हैं, तो हमारे पास आता है CHX3 दैट इज ट्राई हेलोमीथेन, ट्राई हेलोमीथेन। और इस ट्राई हेलोमीथेन से अगेन हम एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन से करते हैं, तो हमारे पास आता है CX4 दैट इज कॉल्ड टेट्रा हेलोमीथेन, टेट्रा हेलोमीथेन। अब यहां से हम बात करते हैं तो टेट्रा हेलोमीथेन से आगे रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब हाइड्रोजन है नहीं जिसे रिप्लेस किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, हम यदि हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड कैन बी क्लासिफाइड in 4 parts. First one is monohaloalkanes. 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 यदि हम बात करते हैं मोनोहेलोएल्केन की, तो मोनोहेलोएल्केन्स क्या होते हैं? मोनोहेलोएल्केन्स ऐसे हेलोएल्केन्स होते हैं इन विच ओनली वन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल एक हेलोजन अटैच होता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास ये RH, ये होता है हमारे पास एल्केन। एल्केन इसलिए हुआ क्योंकि R होता है दैट इज एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो हो जाता है एल्केन। यदि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं दैट इज CnH2n+2, और इस एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हेलोजन के द्वारा कर देते हैं, तो हमारे पास होता है RX दैट इज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक है, if we talk about the molecular formula that will be CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा दिया है, एंड X, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो मोनोहेलोएल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें से एल्केन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया जाता है और हमारे पास एल्काइल हैलाइड बनता है, मींस जिसमें केवल एक हेलोजन एटम होता है वो हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है। यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास लाइक CH3Cl हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, ये इसके एग्जांपल्स है। यहाँ पे हेलोजन हम कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो मोनोहेलोएल्केन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें तो सो मोनो एलो एल्केन्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन से केवल एक हेलोजन अटैच होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाई हेलो एल्केन्स। सो सेकंड पे हम बात करते हैं, सेकंड इज डाई हेलो एल्केन्स। और जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें दो हेलोजन एटम्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन से अटैच होते हैं, दे आर कॉल्ड डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, और इफ डाई हेलो एल्केन्स होता है, डाई हेलो एल्केन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज जेम डाई हैलाइड्स, फर्स्ट वन इज जेम डाई हैलाइड्स, सेकंड विस डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड्स, थर्ड वन इज अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। यदि हम तीनों डाई हैलाइड्स की बात करते हैं तो जेम डाई हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम अटैच होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो एक कार्बन है, इस एक कार्बन पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम से अटैच हैं, दे आर कॉल्ड जेम डाई हैलाइड्स। ठीक है, या फिर हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके हमने केवल एक CH3 को अटैच कर दिया है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एक ही कार्बन एटम पर दो कार्बन क्लोरीन जो एटम्स हैं वो अटैच हैं, सो दे आर कॉल्ड जेम डाई हैलाइड्स। इन्हें हम एल्काइलिडीन हैलाइड्स भी बोलते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड्स ये भी कहा जाता है जेम डाई हैलाइड्स को। यदि हम बात करते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स की, तो विसिनल डाई हैलाइड्स होते हैं ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एटम होता है दो नियरेस्ट कार्बन एटम पे अटैच होता है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इस क्लोरीन एटम की, तो एक क्लोरीन एटम है वो दोनों नियरेस्ट कार्बन पर अवेलेबल है, सो दे आर कॉल्ड विसिनल डाई हैलाइड्स। इन्हें हम एल्काइलिन हैलाइड्स भी बोलते हैं, एल्काइलिन हैलाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स होते हैं वो ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम्स होते हैं वो टर्मिनल पोजीशन पे अवेलेबल होते हैं, लाइक क्लोरीन को हम अटैच कर देते हैं टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन चेन की टर्मिनल पोजीशन पे अवेलेबल है, तो इन्हें बोला जाता है अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। एक अल्फा पोजीशन एक ओमेगा पोजीशन। ठीक है, तो ये बोला जाता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। तो इस तरीके से जो डाई हैलाइड्स होते हैं उन्हें हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका जेम डाई हैलाइड्स। जेम डाई हैलाइड्स की यदि हम बात करते हैं तो जेम डाई हैलाइड्स को एल्काइलिडीन हैलाइड्स भी बोला जाता है, और इसमें जो हेलोजन एटम होता है वो एक ही कार्बन पर अटैच होता है। वही यदि हम बात करते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स या विस डाई हैलाइड्स की, तो विस डाई हैलाइड्स को एल्काइलिन हैलाइड्स भी बोला जाता है, और इसमें जो हेलोजन एटम होता है वो दो नियरेस्ट कार्बन एटम पर अटैच होते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स की, तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स होते हैं वो ऐसे डाई हैलाइड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम्स होते हैं वो जो कार्बन चेन होती है उस कार्बन चेन की टर्मिनल पोजीशन पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राई हेलो एल्केन्स। यदि हम बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स की, तो ट्राई हेलो एल्केन्स होते हैं ऐसे हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिनमें तीन हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो तीन तीन हेलोजन एटम्स की यदि हम अटैचमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास लाइक CH CL3 यहाँ पे तीन जो एल्केन है उस एल्केन से तीन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके तीन क्लोरीन एटम्स को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, या कॉमन नेम यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, 111 ट्राइक्लोरोमीथेन। ऐसे यदि हम बात करते हैं तो CHBr3 ट्राइब्रोमोमीथेन। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं CHI3 तो ट्राई आयोडोमीथेन या आयोडोफॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमोफॉर्म।
और इसे हम बोल सकते हैं आयोडोफॉर्म। तो ट्राई हेलो एल्केन्स होते हैं, ऐसे हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें 3 हेलोजन एटम्स होते हैं, वो कार्बन एटम से अटैच होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं 4 होता है टेट्रा हेलो एल्केन्स। टेट्रा हेलो एल्केन्स, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि टेट्रा मीन्स 4, मीन जिसमें से चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स का जो रिप्लेसमेंट है वो हेलोजन एटम्स के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेट्रा, दैट इज कॉल्ड टेट्रा हेलो एल्केन्स। तो यदि हम बात करते हैं लाइक CCl4 दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में चारों जो हेलोजन एटम्स हैं उन्होंने चारों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया और कार्बन के साथ अटैच हो गए। दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन्स कैन बी डिवाइडेड in 4 parts on the basis of the number of halogen atoms attached to the carbon atom. कार्बन एटम से हेलोजन के साथ अटैचमेंट के बेस पे हेलो एल्केन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दैट वाज मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन्स। If we talk about the mono haloalkanes can be further divided into 3 parts: primary haloalkanes, secondary या 2 degree haloalkanes, and third is tertiary haloalkanes या 3 degree haloalkanes। ठीक है, यदि प्राइमरी haloalkanes क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। प्राइमरी haloalkanes और 1 degree haloalkanes। यदि हम बात करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स की या 1 डिग्री हेलो एल्केन्स की, तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स या 1 डिग्री हेलो एल्केन्स एक ऐसे हेलो एल्केन्स होते हैं, ऐसे मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास है R सिंगल बॉन्ड C H H एंड X। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये हेलोजन एटम है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है बिकॉज R इज एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये केवल एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन एटम केवल एक 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जो केवल एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हेलो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं वो प्राइमरी हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करो R की जगह हमने CH3 रख दिया, मिथाइल ग्रुप रख दिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और X की जगह यदि हम Cl रख देते हैं तो हमारे पास हमने देखा है कि ये हेलोजन एटम है वो केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है जो जो एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन एटम जो केवल एक अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो हमारे पास होता है 1 डिग्री कार्बन एटम, और यहाँ पे हेलोजन चूंकि 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे हेलो एल्केन्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब 2 डिग्री हेलो एल्केन्स या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? 2 डिग्री हेलो एल्केन्स या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो ये ऐसे मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा होता है जो 2 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करते हैं, यदि हम एग्जांपल देखते हैं तो R R CH और ये X, यहाँ पे इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो ये कार्बन एटम है दैट इज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन एटम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स ऐसे हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। यहाँ पे यदि हम R को CH3, R की जगह हम CH3 रख देते हैं, मिथाइल ग्रुप रख देते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ये जो कार्बन एटम है वो 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला कार्बन एटम होता है वो 2 डिग्री कार्बन एटम होता है। और यदि हेलोजन एटम होता है वो 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो ऐसे हेलो एल्केन्स होते हैं वो सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं टर्सरी, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यदि हम बात करते हैं थर्ड की, तो मोनो हेलो एल्केन्स का जो थर्ड क्लासिफिकेशन होता है यदि हम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं टर्सरी और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। ठीक है,
टर्सरी और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स होते हैं वो ऐसे हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और टर्सरी कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यदि हम एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास यदि हम बात करते हैं तो ये कार्बन एटम है, ये टर्सरी, ये जो कार्बन एटम है 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन एटम कहलाएगा क्योंकि ये 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और यदि इस 3 डिग्री कार्बन एटम से कोई हेलोजन एटम अटैच होता है वो टर्सरी हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आर के स्थान पर हम CH3 रख देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड जो आता है वो हो जाता है CX। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ये जो कार्बन एटम होगा वो 3 डिग्री होगा क्योंकि ये 3 अदर मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ठीक है ना, जिसमें एक एक कार्बन एटम पाए जाते हैं। तो ऐसे हेलो एल्केन्स होते हैं वो टर्सरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था मोनो हेलो एल्केन्स, देन डाई हेलो एल्केन्स, देन ट्राई हेलो एल्केन्स एंड देन टेट्रा हेलो एल्केन्स एंड देन mono हेलो एल्केन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स दैट इज प्राइमरी और 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, देन सेकेंडरी और 2 डिग्री हेलो एल्केन्स एंड देन टर्सरी और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। सो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्केन्स होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो वो हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, और एक होता है वो हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जिनमें हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। और ऐसे कंपाउंड्स भी, ऐसे हेलो एल्केन्स भी 3 तरीके से क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट होता है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमें हेलो एल्केन्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम एग्जांपल देखते हैं तो लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देते हैं तो हमारे पास हो गया क्लोरोइथेन। यहाँ पे हम यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से था C2H6, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH3। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड इथेन, एल्केन था ये। और इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आ गया CH3CH2Cl। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। इस पे यदि हम बात करते हैं तो ये क्लोरीन एटम है वो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मींस ये क्लोरीन की जो नियरेस्ट कार्बन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो एक तो हो गया एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स, क्योंकि हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनमें हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। सेकंड होता है आपका एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। मींस इसके यदि स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X यहाँ पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं हेलोजन एटम। तो यदि हम इस कार्बन एटम की यदि हम बात करते हैं तो ये कार्बन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। तो एलाइलिक जो हैलाइड्स होते हैं ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। थर्ड हम देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। नाम से हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो यदि हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं एक ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें जो हेलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है ये बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। तो ऐसे जो हैलाइड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड
कार्बन एटम से अटैच होता है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, तो ऐसे हैलाइड्स बेंजाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन द कंपाउंड्स containing CH bond where carbon is sp3 hybridized, we can further divide it into three parts, that is alkyl halides, allylic halides and benzylic halides. Now we will discuss about the compound containing CH bond where carbon is sp2 hybridized. अब बच्चों हम ऐसे हैलाइड्स की बात करेंगे जहां पे हेलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इसके बेस पे हैलाइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो होते हैं आपके एराइल हैलाइड्स और दूसरे होते हैं आपके वाइनेलिक हैलाइड्स। फर्स्ट एराइल हैलाइड्स और हेलोएरिन्स। यदि हम बात करते हैं एराइल हैलाइड्स की और हेलोएरिन्स की, तो हेलोएरिन्स या एराइल हैलाइड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। जिसमें हेलोजन एटम होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है, और यदि बेंजीन रिंग से वो डायरेक्टली अटैच है, मींस वो कौन से कार्बन से अटैच है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड कहलाते हैं वो कहलाते हैं एराइल हैलाइड्स और हेलोएरिन्स। सेकंड हम बात करते हैं वाइनेलिक हैलाइड्स की। वाइनेलिक हैलाइड्स की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों वाइनेलिक हैलाइड्स होते हैं ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम होता है डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर कुछ वाइनेलिक हैलाइड की कुछ इस तरीके से होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये जो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है ये कौन सा हो गया, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो वाइनेलिक हैलाइड्स की कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, और थोड़ा सा अंतर है बच्चों, याद रखना वाइनेलिक और यदि हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड्स की। एलाइलिक में ध्यान रखना कि एलाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X पाया जाता है। यदि ये CH2 को हम यहां से हटा देते हैं तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो जाता है, और ये कहलाता है आपका वाइनेलिक हैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इनके हेलो एल्केन्स के और हेलो एरिन्स के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। थैंक यू।